नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का नागपुर की दीक्षा भूमि से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो बुद्धिस्ट है, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो 67वां धम्म चक्र परिवर्तन दिन आज मना रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 14 अक्टूबर 1956 को और आज ही का दिन था वो विजयदशमी, जब पूरा देश विजयदशमी का दिन मना रहा था। उसी दिन में नागपुर में, महाराष्ट्र में एक ऐसी क्रांति हुई जो विश्व की सबसे बड़ी, अगर क्रांति कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों इसमें लाखों लोग उपस्थित थे। डॉक्टर बाबा साहब ने जब अपने साथ में लगभग 5 लाख से ज़्यादा अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई थी। आप कल्पना कीजिए, जब उन्होंने नागपुर की इस दीक्षा भूमि में 5 लाख से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया था, तो आप सोच सकते हैं कि उस समय ना ज़्यादा वाहन थे, ना ज़्यादा सड़कें अच्छी थी। उसके बावजूद भी लोग उनके आह्वान पर यहाँ 5 लाख से ज़्यादा की संख्या में उपस्थित हुए और बुद्ध के विचारों को मानने का उन्होंने यहाँ पे प्रण लिया और 22 प्रतिज्ञाएं ली, जिस पर आप देखते हैं आजकल विवाद हो जाता है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब ने यहाँ पर 22 प्रतिज्ञाएं ली। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो 22 जो प्रतिज्ञा हैं उसका एक बोर्ड भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर लाखों लोग हर साल इसी दीक्षा भूमि पर आते हैं। उनका मानना ये है कि ये प्रेरणा स्थल है, यहाँ से उनको ऊर्जा मिलती है। जो बाबा साहब ने जो क्रांति की थी, उस क्रांति की याद वो तरोताज़ा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों, आज का दिन डॉक्टर बाबा साहब के अनुयायियों और जो भारत के जो बुद्धिस्ट हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं, इस दीक्षा भूमि में भारत के कोने कोने से लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। सिर्फ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या इसके आसपास के प्रदेश के लोग ही नहीं, बल्कि भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग यहाँ पर आते हैं और बाबा साहब को स्मरण करते हैं। हमारे बीच में है नागपुर से, कहाँ से आए आप? कर्नाटक से आए हुए एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी मिले। आइए हम इनसे बात करते हैं कि आप कर्नाटक से इतनी दूर यहाँ पर क्यों आए? सर, यहाँ कर्नाटक से यहाँ बोले तो बाबा साहब के अनुयायी हैं हम, और बुद्ध के राहों पर चलने वाले हैं हम। जो बाबा साहब ने अब जो बुद्ध के राह पे चलने के लिए बोले, उन्होंने दीक्षा लिए जब थोड़ा लोग दीक्षा लिए थे, अब कहीं से पूरा भारत के वर्ल्ड से लोग आके बाबा साहब के जब दीक्षा लेके अनुयायी बने, वही हिसाब से हम भी उनके राहों पे चलना बोल के हम वो देख के आए सब हैं। कितने आए हैं कर्नाटक से लगभग यहाँ पे? कर्नाटक से सर, बीदर से नागपुर एक ट्रेन डाले सर हमारे, डायरेक्ट पहले नहीं थे। आज परसों डाले, 23 तारीख को बीदर से नागपुर ट्रेन डाले, नया ट्रेन। अच्छा, नया ट्रेन डायरेक्ट इसी के लिए चालू? डायरेक्ट धम्म दीक्षा नागपुर के लिए छोड़े सर, नया हो गए वो। ये बारिश हो गए, पहले नहीं थे। अब ये साल में जो नया ट्रेन डायरेक्ट नागपुर से बीदर और बीदर से नागपुर आ गया। यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुश हो सर, बहुत खुश, और बहुत हमको प्रेरणा मिलता है यहाँ आने के बाद। ऐसा बुद्ध के राहों पे हम चलना, सही दिशा पे हमको चलना और सही मार्ग मिलता है सर। ऐसा पुण्य क्षेत्र में आए तो बहुत। आपके साथ में कुछ और लोग दिख रहे हैं। आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश गोरखपुर से, जगदीशपुर भलवान। गोरखपुर से आए? जी सर। अच्छा, वो तो काफी लंबा यहाँ से जी सर, 1000 किलोमीटर दूरी पर है। जी सर, जी सर। तो हर साल आते हैं कि आज नहीं, पहला ही साल अभी है सर। कब आए यहाँ पे आप नागपुर? हम लोग कल आए सर। कितने लोग आए? 10-12 लोग हैं सर। तो अकेले दिख रहे हैं मुझे। बिहार से हमारे साथ हैं। अच्छा जी सर। अब भी आ जाओ। तो हम लोग क्या सोच के आप नागपुर की दीक्षा भूमि में? वही सर, जो सच रास्ता है, सच वाले रास्ते से चलना है। अब अभी तो मैं पहला ही चांस इधर आया हूँ। अब जो भी है हो सकता है तो मैं ये धम्म जो है अपनाऊंगा। अच्छा, आज दीक्षा भी लेंगे? हाँ, दीक्षा भी लेंगे सर। हाँ। अच्छा, बाबा साहब की या बुद्ध की ऐसी कौन सी बात अच्छी लगी जिसको प्रभावित हो गया आज आप बुद्धिज़्म अपनाने वाले? बाबा साहब की तो सारी बातें ही अच्छी लगी। बाबा साहब के शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। पहला ये शिक्षित बनिए, संगठित हो, संघर्ष करो। अपने हक पद की, ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करो, ऐसा नहीं। अपने हक की जो है, हक हकूक़ की
बातें कहे हैं बाबा साहब। और कोई संदेश पूरे देश के लोगों को? और सर का बाबा साहब की बुद्धमय हो, पूरे भारत बुद्धमय हो सर, यही मेरा शुभकामना है। पूरा भारत बुद्धमय हो जाए और अच्छी बात है। ये अब पखंड से दूर लोग हटें। पखंडवादियों जो पखंड है, बहुत ज़्यादा पखंड, हमारे उत्तर प्रदेश में तो इतनी पखंड होता है कि सर जातिवाद जाता ही नहीं। जातिवाद तो टोटल एक के देख कर एक ही मन जाति का मतलब बहुत बड़ा शोषण। हाँ सर। चलिए दोस्तों, हमारे बीच में ऐसे काफ़ी लोग हैं। आप लोग कहाँ से हैं? अकोला से। तो आप पहली बार आए कि हर साल आते हैं? मैं पहली बार आया। पहली बार आए। अकोला तो पास में है। मैं ड्राइवर हूँ, बस चलाता। बस चलाते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? यहाँ पे आने के बाद तो एक प्रेरणा आदमी को मिलती है यहाँ से, कि जैसे जहाँ वहाँ सब भीड़ भाड़ है और सब बाबा साहब के विचार और भगवान बुद्ध के विचार की प्रेरणा लेके जाते हैं यहाँ से। और यहाँ आने के बाद आदमी के दिल को सुकून मिलता है, एक अच्छा लगता है। चलिए, यहाँ पर ऐसे काफ़ी लोग हैं जो बाबा साहब के जहाँ पर उन्होंने दीक्षा ली थी, नागपुर की इस दीक्षा भूमि पर वे आते हैं और अपनी अपनी बातें बेबाकी से बता रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि यहाँ आकर वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना धर्म परिवर्तन करेंगे और बुद्ध धर्म की जो शिक्षा हैं उसका अनुसरण करने का उन्होंने ऐसा प्लानिंग कर रखा है। तो आप जब किसी मेले में जाते हैं तो वहाँ पर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं, ताबीज़ देखते होंगे या बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते होंगे जो आप वहाँ जाकर ख़रीद के आते हैं और मेले में भीड़ भाड़ रहती है, डांस होता है कहीं। लेकिन नागपुर की दीक्षा भूमि में यहाँ पर लोग आते हैं तो किताबें खरीदते हैं, साहित्य खरीदते हैं। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।